तो कितनी सुंदर बात कही भरत जी ने, नेणावो चिड़िया नीचा करना। वो तो आका में जीवो तो जीवो मुंडो पलटाई ने बेटी का चिड़िया आई जो आई माथे सूर्या चिड़िया जो 12 बीघा की जुआर थी साहब गजब को धनी आयो रे। तो धनी तो बोली धनी का को परदेश गयो है आज वन्ना धनिया को है घर का आया ये दादा यो कहीं कहो आज तुम्हारे हम थोड़ी मुई छोटो कोई तुम्हारो भी एक हक आवे तो कल तुम दान यहाँ काम नहीं देगा। चलो तू यहाँ भी नहीं जमेगा जहाँ विद्यार पे पानी जाएगी तो बोले यहाँ पानी रोक के आगे रहा जाए विधि राखे राम जाए भजन करना है मारा तो जाए वहाँ पानी जा तो आखी रात वहाँ एक राजा रावण की पालकी आई उधर से राजा रावण के कहा सोते हुए थे राजा बैठा था पालकी में एक कार की तबीयत बिगड़ गई राजा की पालकी रुक गई राजा ने आदेश दिया आप सुनना राजा की पालकी में राजा बैठा था 4 जना टोकी नहीं लई रहा एक बीमार हुई हो राजा ने आदेश दीदो कि कोई भी मिले पकड़ कर लाओ राज आदेश वही ढूंढवान लाया तो ईद मली है बोले गजब को है रे ये तो एक दो किलेगा पालकी चलो राजा बोला रे काम राजा का आदेश है आपको बोला चलो जय विधि राखे राम क्या काम करना है भरत जी ने नहीं गया कहा कि क्या काम ये पालकी उठाओ भरत जी महाराज ने पालकी टोकी आगे भरत 2 कार पाछे 2 आगे। अब भरत जी ने कहा कि राजा तो है पर सुन लिया कि हमारे पांव की कीड़ी मरी जाए देखो कितना बचाव किया है धर्म का। भरत जी चाले तो कीड़ी देखे नीचे देखे असुन में कि कीड़ी अगर मरी ये मनक जमारो बिगड़ियो भरत जी थोड़ा चालिया ने कीड़ी नजर आया भरत जी ने कीड़ी ने बचावा के लिए थोड़ी छलांग लगाई राजा भरत रावगण की पालकी थोड़ी डोली राज आदेश पालकी में भी राजा मेरा कौन है बताओ इसको सही चले नहीं तो मैं इसी हम लोग पहुंचा दूंगा। भरत जी बोलिया कर तुम्हारा भजन नहीं छोड़ूंगा। भरत जी मानसिक भजन करे थोड़ा और आगे गया एक और कीड़ी नजर आयो भरत जी फिर छलांग लगाई राजा रावण की पालकी फिर डोली मालूम नहीं मैं राजा हूँ। भरत जी बोलिया कर दोनों अंधेर हुई। भरत ने कहा हो राजा तू किसी को राजा बताता है तू किसी को हम लोग पहुंचाता है तू किसे मारता है मारने वाला और कोई है राजा बनाने वाला और कोई है पालकी दिलाने वाला और कोई है। चोर राजा को मालूम पड़ी कि कोई विद्वान हस्ती आप किसी मैंने असाई कोई संत को मैंने अपनी पालकी उठा पालकी वाले रोको और अपनी पालकी रोको रोकी पालकी राजा रावण नीचे उठ गया आप महाविभूति दिखते हो आप हो कौन। भरत जी का सुन राजा आप हमारा पालकिया बेटा नहीं अच्छा में कही अबे ना आप बड़ा बड़ा पालकी में ये पालकिया माने मली की है पर मनक जमारो वगड़ी गयो तो हरण की योनी मिली यहाँ पे मनक जमारो हजारी रो भजन करीने यो काम कर ले रावगण को जो ज्ञान आया पालकी छोड़ी कहा जाओ रे अब मैं भजन करूंगा। राजा रावगण को ज्ञान दिया और रावगण को भजन करते करते रावगण ने अपनी गति करी। भरत जी महाराज वापस आए भजन करे। एक दिन की राजा की कोई मांग थी जो मेरे अगर संतान होगी तो मैं नर बलि दूंगा। राजा को संतान हो गई राजा ने आदेश दिया जाओ नर को पकड़ के लाओ तो ये मली गया देखो विपदा आवे भगत के ऊपर चलो राजा का आदेश ही तुम्हें बुला रहे कहा राजा ने कहा हो मिठाई खिलाई बढ़िया आज अच्छे वस्त्र पहने आज तुम्हारी बलि दी जाएगी चलो जाएंगे विधि राखे राम। भद्रकाली के समीप गए वहां देवी के मंदिर में भरत जी को ले जाया गया कहा कि अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। जो कहार बलि देने के लिए देश तैयार हुए उसी समय अष्टभुजा जगदम्बा पराम्बा प्रकट हुई बोला जगदम्बे अष्टभुजा मां भवानी प्रकट भरत भरत जी जो आहार बलि दे रहे थे उनको नष्ट किया भरत को साक्षात
मान भरत वरदान। कुमारी चुनरी में चटका दीनाचार को रानी हो गई जो भरत का माँ भद्रकाली के दर्शन, भरत जी ने पुनः माँ जगदम्बा से प्रार्थना करी, देवी का आशीर्वाद। पुनः भरत ने अपना मनुष्य देह थी परमात्मा में जाकर ये जो चुनर मेली हो गई थी, धर्मराज जी ने कहा जाओ अब या चुनरी अच्छी धोई ने आयो, अब इसकी गति करो। बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे राजन, आशीर्वाद और भक्ति तप में वो शक्ति है, नाम में वो शक्ति है कि अंत में भगवान को आना पड़ता है। हे गुरुदेव, मुझे आप मुक्ति अंत में हो वो कथा सुनाओ। कहा कि राजन क्या सुनना चाहते हो? देखो मोह, ये मोह और ये माया आखिरी में भजन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, कथा नहीं सुनी जाएगी, धर्म नहीं होगा, तो इसके ऊपर दाग है और दाग धोना है तो नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। एक दिन की बात, त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक हाथी रहता था। हाथी रुरु नाम का गंधर्व था, कोई ऋषि का श्राप था, अपमान कर दिया था। ऋषि क्रोध में थे, श्राप दे दिया था, या तू हाथी की योनि को प्रकट होगा, तूने अहंकार किया है, घमंड है तेरे में, या तू हाथी बन गया। फिर प्रार्थना करी थी प्रभु मेरा उद्धार कब होगा? कहा कि जिस दिन भगवान का स्पर्श होगा तू भगवान नाम संकीर्तन करेगा, जब भी तेरी गति होगी। जा ये हाथी 60,000 हाथी का वाले रुरु नाम का गंधर्व था, त्रिकूट पर्वत के ऊपर वास करता था। आप सुनो, यह हाथी की कथा भी ज्ञान दे। हाथी कौन है? गजेंद्र। मगर कौन है? हाथी सरोवर काका है। भगवान ने माया दी है, परिवार दिया है, रिश्तेदारी दी है, मान सम्मान दिया है, तो अच्छा निर्वाह कर लेना। दिया है तो अच्छा भोग करना, बाकी
अनर्थ बहुत मत करना। एक दिन की बात, सरोवर था, ये हाथी वनी सरोवर में क्रीड़ा करे, आई की होंठ की जल आई की होंठ की जल आई, कड़े पानी तक नहीं पीवा दे दी। कोई बेचारा आवे नहीं तो उन्होंने पानी देखो सुन लेना, भगवान देणु जाने तो एक माँ गोदना नहीं काटना घर में थी उन लीजिए कहा कथा आई थी तो थकी जाती हाटी कामड़ी ओढ़ी में होता पर भी नई रजाया चंदन की भराई निबंधन की बेटी की ताड़ो देगी तो 2 ताड़ा देगी डबल खतरा ने अच्छी कड़ाका ठंड पड़ेगी तो ही बात कामड़ी ओढ़ी में हुई कसी बात या तो नवी आ गई शेखाना पर अब ये लाडिया के का बुझी ये अभी ठंड पड़ी थी, खबरदार बेटी के हाथ लगाए। सुनो भगवान ने कहा कि दिया है ये भोग कर लो, नहीं दिया है तो ओढ़ लो, पेड़ लो, खा लो, संसार का मेला करके जाओ, क्या साथ में ले जाओगे क्या। और 3 ताला देंगे क्या पता चाबी बना कर नहीं राखे गणकने ने फाटी कम्बल खरी बस साल लाडिया की कोई माने। एक दिन नानी आई, मम्मी भाई ये फाटी कामली तो ओढ़ी हुई है, एक आदि नहीं रह गई काले बेटी नानी खर हारे चली जाए। आज के बाद मैंने बेटी को नाम लिखू तो 2 दिन आगे थारे रे मारे आना पिता की नाना की काम को थारे रे मम्मी। बेटी तो बेटी होती है, साथ क्या बात करते हो। एक माँ की दया बेटी को बहुत आती है। तो ये जो घर में होती लाडिया तिब्बे के जीजा खूब भी तो रोज कहाँ पर माँ की माने को नहीं और नहीं अगर उड़ाई कहाँ तो माने कर क्या मेल दी। तो बोले कि चाबी तो पूजी के नानी तो नानी की वे। अब वरना ठंड ऐसी पड़ी कसी बड़ा ठंड बेटी आई, बेटी ने कहा कि देखो बेचारी माँ ठंडा मरेगा तो धीरे धीरे बेटी गई जो पल्ला बांधी रखी थी वह चाबी खोल ली ने पेटी में देखो नई पेटी पे रजाई गाड़ी। बाई की दया आई, बाई ने उड़ाई दी। बाई को तो ठंड साहब असी नींद आई। 4 बजे उठी बाई देखे तो नवी रजे ने क्यों नवी रजे बेटी क्या रजे करने पड़ा। बेटी बोली कि मम्मी मैं उड़ा खबरदार नानी रजाई मेल वापस बापड़ी घड़ी करावे वापस ताड़ो दे चाबी दे बनी। बेटी तो बेचारी 2 दिन चली गई। एक दिन माँ साहब ने विचार करो कई नवी रजाई ओढ़ावी थी, कई ठंड वाजी कोनी, कई नहीं डाली पर अभी मुँह यानी ओढ़ू कहाँ के वगड़े फटी जाए। एक काम करा अपने तो शू करा परगाम चला देखो सुनो तो क्या जाए डोकरी माँ नानी की याद किया क्या अब नानी के वहां पामणा गया तो वरना बिचारी मड़ के वहां भी पामणा आ गया। देखो किस्मत तो था के कतरू अवेरोगा तो भी कथा समझ में आई कि नहीं आपके लिए कई बात बोली जल्दी दो। अब यहाँ की गई अब योग असो कि नानी के वहां भी 4-5 रजाया थे ने 5 मेहमान वहां आई तो नानी माँ पूरा गया पामड़ा पूरा गया 2 ही पूरा आपको अपने बने थे तो भी नई रजाया तो पामड़ा गई थी। अब नानी के वहां भी एक खाटी कामल थी असी कैसी नवी थी बात या तो नवी है पर वह मन के 5 हाथ रोजा वही रहा था। तो वह नानी बोली भाई तुम्हारी जी है या तो केगा तो भाई के वहां चूल्हा के वहां एक ठेलो लगी थी तो
ने थोड़ा तप लगा तो भाई वहां होती तो भाई को थोड़ी नींद आई कहीं आएगी। अब बेचारी बड़ी बेटी की मां भी 4-5 रजाएं थी भी तो मामला बोल ली थी। अब बेटी ने थोड़ी दया आई कि भाई कहीं उड़ाऊ तो बोल के वहां वो फाटी कम्बल थी वहां उड़ाई दी थी कहीं 4 बजे में माते से भराणी कहीं तो जहाँ तक तप लागे वहां तक तो नींद ने थोड़ी तप क्या तक चूल्हो चाले जो मासा में देखो वो हो હું થોડા હૃદય કે ખાતર નહીં આવી પણ કામળ को કિરાવે દઈ કોણ લાવી દે या હું લઈને આવી હું તો મેરીને આવી પણ ये ना समझियो बोले नाथ बूढ़ा को माने दो त्रिकूट पर्वत के ऊपर वहां रहता था। भगवान ने कहा कि मैंने दिया रे दिया तुझे इसका उपभोग करने दे, बेचारे को पानी पिए तो पिलाने दे, पीने दे, मत कर मत जड़। समय आया एक दिन सरोवर में पानी पी रहा था, कोई बेचारे जंगल के कुछ पक्षी पानी पीने के लिए आए, उसने इधर से छोड़ से जल इधर, बेचारे पानी नहीं पीने दिया। भगवान ने कहा मैंने दिया है, अब इसने सदुपयोग नहीं किया है, मगर को आदेश दिया और मगर ने जैसे पांव पकड़ा। मगर कौन है? हाथी कौन है? मगर वो है, बीमारी है, काल है, जो खींचता है। पांव पकड़ा, जो ले गया। जहाँ तक हाथी में बल था, दम था, वहां तक तो नीपत करया, ताकत लगाई, मगर खींचता गया। आखिरी में पखेरु उड़ने को आए, थोड़ी सूंड और बची, फिर कहा आप मारो वश नहीं चाले, बचाओ रे। परिवार वालों को बुलाया, रिश्तेदारों को, पुत्र स्त्री परिवार। सरोवर क्या को सरोवर, ये जहाँ हो ये सरोवर है, इसमें बचाने के लिए परमात्मा जरूर आता है। उस सरोवर में कोई आने वाला नहीं है। जहाँ तक भजन नहीं हुआ वहां तक सरोवर में इस देह से कोई छुड़ा नहीं सकता है। आखिरी में सबने मना कर दिया, जलने लगा। उस समय आवाज आई, बचाओ रे, मैं मर रहा हूँ, कोई मुझे खींच रहा है, अब मुझे छुड़ा लो। उस समय कोई नहीं आया, सबने मना कर दिया। अब यहाँ माँ के वश की बात होनी है। दूसरों वजन में तो की लेता उन्हें लाभ में पड़े, बोलो। उस वक्त डूबने लगा। अंत
अंत में मौका वो आया, सब देखी रहा, बचाओ पत्नी, पुत्र बचाओ, परिवार बचाओ, सबने। आखिरी में इसको एक शब्द याद था, गुरु ने कहा था कि तुझे कोई नहीं बचाएगा, अंत में तेरा मरण होगा, तू हरि को याद करेगा, उस समय तुझे प्राण बचाने के लिए साक्षात देव बंधु भगवान तुझे बचाने के लिए आएंगे। जो आवाज लगाई, वो मेरे दीन बंधु भगवान रे, करुण पर जीवड़ो जावे यो हरि जी मारो जीवड़ो जावे यो, मैं डूब रहो मझधार मारो जीवड़ो जावे यो। हरि जी आया यो गिरधर, हरि जी आया यो, हरि जी आया शाम ने प्राण बचाया है। जो आवाज लगाई, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आवाज एक तीर भर सूंद बची, जब याद आया हरि बचा लो, अब कोई बचाने वाला नहीं है। 3 वर्षों में जो परमात्मा ने आवाज सुनी, गज की पुकार सुनी, परमात्मा 3 बंधुओं पर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए, देखा 3 भर बची थी, गए चक्र से गज को ग्रह से मुक्त किया, उबारा, ऊपर आया। भगवान ने कहा गजेंद्र वरदान मांग, तूने मेरा अंत में नाम लिया है, तुम मांगे जो मिले। उस हाथी ने प्रार्थना करी, नाथ क्या क्या मांगू, दीन बंधु भगवान आप स्वयं आ गए हो, मेरी मुक्ति कर दो, मुझे राजपास कुछ नहीं चाहिए, मेरी गति कर दो। भगवान ने तथास्तु आशीर्वाद दिया। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, यहाँ सब चीज झूठी है। अब सरोवर में गई तो हाथी पहले कहीं जो थू मंडे पे, तो उस समय उस सरोवर में एक फूल था और फूल झुंड में लिया और कहा अब कुछ नहीं मेरे पास में देने लेने का था, सब मेरे अंड में करके रखा। अब माया गई, अब मारी माया गई हमारा राम, सोना की ईंट सिराने देता, जजी माने निद्रा आती हो राम। सोना की ईंट सिराने देता, जजी नींद आती तब फूल लिया। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी प्रभु मह्यार वितानी पूजानी पुष्पाणि प्रतिक्रियता वंदन्ति किदुक फूल की जगह बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदैव राजा परीक्षित से का राजन गजेंद्र का मोक्ष कथा आगे आती है। कश्यप अदिति की दीति अदिति 2 कश्यप जी महाराज की पत्नियां थी। दीति ने तो नहीं मानी थी बात, फिर कश्यप हिरण्याक्ष नाम के राक्षस हुए। एक दिन अदिति गई पति से कहा, पतिदेव मुझे ऐसी संतान दे दो कि इन राक्षसों का नाश कर दे, मुझे मेरा उद्धार कर दे। तो अदिति से कहा, देखो एक काम करो, तुम्हें संतान चाहिए, संतान ऐसी चाहिए जो पार कर दे, ऐसी संतान नहीं चाहिए जो नरक में डाल दे, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। एक काम करो अदिति, तुम पयोव्रत करो,
वयोव्रत करने के फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा से 12 तक होता है, पड़वी की लगन 12 तक, संतान में होती है, विधान है अमावस्या के दिन से सुअर की खोदी हुई मूर्ति लाओ, स्नान करो, 12 दिन तक गाय का दूध पियो, पृथ्वी पे शयन करो, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करो, झूठ मत बोलो, दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा कठोर व्रत 12 दिन तक जो करता है, भागवत में लिखा है कि जो इस व्रत को नियम पूर्वक करता है निश्चित संतान की प्राप्ति होती है। बोलो भागवत भगवान की। पर कौन करे न कहीं करो गुरु जी भूख लागी रे के इतना व्रत रेवा दे आज 11 से तो मामला डबल फरार हो जाए। यह तो कठिन व्रत बताया, करो तो सही। 12 दिन तक अदिति व्रत का समय आया, गर्भवती हुई, अदिति गर्भ में भगवान स्वयं वामन आए, सब दूर जय जयकार होने लगी, दुंदुबियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, शहनाया बजने लगी, वेद ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जय जयकार होने लगी, दुंदुबियां